हाय फ्रेंड्स, चलो अपना मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स क्या है? बहुत इजी है। ठीक है, अभी हमने इसके पहले हमेशा से कई 6 से भी हम पढ़ रहे हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाते हैं 0। यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और ये बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गए। अब आप सोचो, हमने ये सारे नंबर तो पढ़े हैं, लेकिन हमने कभी इसके बीच का नंबर ढूंढा है क्या? अभी ये 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है? 1.5 हो सकता है, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं। इसके बीच में क्या हो सकता है? 5/2, 2.5 जिसको हम बोल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, राइट? 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, जो कि यहाँ से 2 से लेके 3 के बीच में छोटे 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 फ्रैक्शंस। अब उसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर इसको हमको लिखना है 2.1 को नंबर फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे 21/10। ओके, तो ये हो जाएगा, ये डिवाइड होता है नहीं होता है? नहीं होता है, तो 21/10 हमारा आ गया ये नंबर। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और कुछ नहीं है। आया समझ में? हमने लिखा 3/2 रैशनल नंबर हो गया, हमने लिखा 1/2 रैशनल नंबर हो गया, जो कि फुल नंबर नहीं है। इनके बीच में कोई नंबर है किसी भी नंबर लाइन में, या तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। रैशनल नंबर क्या है? इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p इज वन नंबर, q इज वन नंबर। क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है p एंड q। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज हमको पता है, हम कोई भी नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड का कुछ सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इसमें कंडीशन लिख देंगे वेयर एज q इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना ही है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर ऐसा लिखा है p/q के फॉर्म में, जहां पे कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो हमारा कहलाता है रैशनल नंबर, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि हो गया ये 5/6 रैशनल नंबर है, यस, बिकॉज ये p हो गया, ये q हो गया। -5/6 -8/9 रैशनल नंबर हुआ नहीं हुआ? हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर हो गया, ये भी एक इंटीजर हो गया। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। -5/0 ये रैशनल नंबर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। ध्यान रखो, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 0 है, और हमने अभी यहाँ पे लिखा था कंडीशन q कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। चलो फटाफट इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, फिर आगे चलते हैं। चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 9 क्या है बताओ? छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो हम लोगों ने नंबर्स तो कई सालों से पढ़ रहे हैं, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, पहले पुराने चैप्टर्स में भी नंबर्स, तो एक बार उसको रिकॉल करते हैं, फिर समझते हैं कि ये रैशनल नंबर क्यों नहीं पढ़ा हमने अभी तक, कि क्या है, क्या है आखिर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो फटाफट बताओ मेरे को, ये नंबर लाइन याद है नहीं है? 1 2 3 4 5 देन इन्फिनिटी तक, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 क्या हुआ है? -1 -2 -3 -4 -5। हमने अभी थोड़े समय पहले क्या पढ़ा था? इंटीजर्स पढ़ा था, एक चैप्टर, राइट? तो हमने उसमें क्या देखा था? हम इसको कैसे याद रखते हैं बताओ? हमने ये बनाया था एक, करेक्ट, नेचुरल नंबर्स, उसमें 0 भी ऐड कर दिया, तो होल नंबर्स, इसको हम बोल रहे थे होल नंबर्स, याद है ना? नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। 1 से शुरू हुआ, इन्फिनिटी तक गया, 0 से शुरू हुआ, इन्फिनिटी तक गया। फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने क्या बोला था? कि उसमें आप निगेटिव नंबर भी सारे जोड़ दो, लेफ्ट साइड में जाओ 0 से, तो इस पूरे को हमने क्या बोला था? इस पूरे नंबर्स को हमने बोला था ये सारे मिला करके हमारे हो गए इंटीजर्स, विच इज ए कलेक्शन ऑफ 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यार अभी रेशनल नंबर कहाँ गया? फिर ये रेशनल नंबर क्या चीज है? तो आप देखो, हमने कभी भी ये देखा है -1 से 2, या हमने देखा 1 से 2, क्या हमने कभी सोचा है 1 से 2 के बीच के जो नंबर है वो कहाँ है? तो हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन हमने बहुत सारे एग्जांपल्स की, हमने रियल लाइफ में हम लोग पढ़ते रहते हैं, राइट? क्या होता है? आपने हाफ पिज्जा खाया, तो आप क्या बोलते हैं? 1/2, या आप क्या बोलते हो? 0.5। आपने 1/4 पिज्जा खाया, तो 1/4 और 0.25, ये 1/4 हाफ नंबर लाइन में कहाँ आएगा बताओ? सोचो। तो देखो, इसको हम कैसे ढूंढेंगे नंबर लाइन पे? ये है 0 से बड़ा, 0.5 जो है ये क्या है? 0 से बड़ा है, और 0.5 जो है वो छोटा है 1 से, करेक्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 और 1 के बीच में आना चाहिए।
तो 0 से 1 के जो बीच का है उसके हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम वो इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग 1/4 1/2 भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो सपोज ये हो गया मिडिल में 1/2, इस 0 और हाफ के मिडिल में आ गया 1/4। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो कि होल नंबर यानी फुल नंबर्स के बीच में जो आते हैं, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं और उसको हम कैसे करेंगे, राइट। तो यही नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि अगर कोई नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्योंकि ये सारे p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी p एंड q तो वेरिएबल पकड़ लो, ठीक है, p भी कोई नंबर है, q भी कोई नंबर है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है। वेयर एज एक कंडीशन डालना जरूर, हाँ, वेयर एज q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए कंडीशन क्यों डाली है। अगर सपोज मैंने लिखा 5/0, इसका मतलब क्या हुआ, तो एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0 मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, या कुछ लोग बोलते हैं उसको इन्फिनिटी, कुछ लोग बोलते हैं इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए अगर q 0 हो गया तो नंबर इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, तो हम 0 नहीं होना चाहिए। अदर देन 0 इट कुड बी एनी नंबर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर, ठीक है। तो यही रैशनल रैशनल नंबर के आई मीन वो है डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। p और q को क्या बोलेंगे, p हो गया हमारा न्यूमरेटर, q क्या हो गया, जल्दी बोलो, वेरी गुड, डिनोमिनेटर, और इसको हम नीचे क्यों रखते हैं, डी इज डाउन, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूमरेटर नीचे आएगा डिनोमिनेटर नीचे आएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है, बट हमेशा ध्यान रखो डी आया है मतलब डाउन, मतलब डिनोमिनेटर है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब भी कंफ्यूजन हो ध्यान रखना डी नीचे जाएगा, हाँ, न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाले को बोलते हैं। तो अगर हमने ये लिख दिया तो हमारा समझ में आ गया कि ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब ये बताओ मेरे को 5/3 इज दिस रैशनल नंबर, यस एंड नो, जल्दी से आंसर दो। ओके, 5/-3 इज दिस ए रैशनल नंबर और नो, -5/3 माइनस ऑफ 5/3। अगर मैंने इस तरीके से डिफरेंट रैशनल नंबर्स को लिखा है तो ये सब रैशनल नंबर है नहीं है, बताओ सोच के बोलो जल्दी से। या मैंने लिखा -5/-3। ओके, सो यस, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये लोग सारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअल जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, जो उसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ओके, उसको हम समझते हैं अगले उसमें, इसको मिटाते हैं एक बार, अगले उसमें चलते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है उसको अगर निगेटिव में आया तो क्या करेंगे, ठीक है, लिखते हैं फिर से -5/3, फिर लिखते हैं 5/-3, फिर लिखते हैं -5-3, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, ओके, बीच में माइनस लगा और ये 5/3 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अब ये इस तरह के रैशनल नंबर लिखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर मतलब क्या हुआ, नीचे वाला डी, इसको हमेशा हमको पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, ठीक है। तो वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग ए रैशनल नंबर। तो आप कैसे लिखेंगे, अब आप क्वेश्चन पूछोगे अरे यार यहाँ तो -3 है, यहाँ -3, फिर आप कैसे लिखोगे, तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है। पहला वाला -5/3, तो इसमें हमारा 3 जो है रैशनल नंबर पॉजिटिव है, तो ये करेक्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हो गया, करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जब -5/-3 है तो इसको आइडियली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से ऊपर और नीचे, ठीक है। अगर कोई भी रैशनल नंबर को हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट, -1 इंटू -3, क्योंकि सेम नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग ऑन टॉप एंड बॉटम बोथ, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो कट जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ऊपर में आ गया -5, नीचे में क्या आ गया -1 इंटू -3 +3, तो इसका ये इज इक्वल टू नथिंग बट -5/3, इट इज सेम नंबर, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस थिंग। फिर आ गया -5/-3, तो -5/-3, तो माइनस से माइनस कट गया, कैसे कट गया, सेम -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, +5 +3 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 5/3। तो ये वाला भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस वाले में माइनस सेंटर में लगा हुआ है तो इसको हम ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं, इसको कर देते हैं, तो बात बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, यस। अभी इसमें एक और सेकंड चीज याद रखना, ठीक है, अगर मैंने आपको दिया है -45/30, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है क्या, सोचो, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी एक और डेफिनेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की,
कि इसका जो मल्टीप्लायर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इट शुड नॉट बी मोर देन वन और अदर देन वन, ठीक है, केवल ये एक से ही हो सकता है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लायर इसके और भी, यहाँ पे ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बट क्या रैशनल नंबर है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करते हैं, 5 6 30 एंड 5 9 45। अभी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 3/2, और 3 में ऊपर माइनस था, माइनस लगा दिया, तो -3/2 जो है और -45/30 बोथ आर सेम, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो दो कंडीशन है, पहला है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा है कि ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लायर है वो एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला दो कि उसके अलावा वो फर्दर डिवाइड हो ही नहीं पाए, उनके और कोई मल्टीप्लायर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिए। तो नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। गुड। अब देखो इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आप जब भी सॉल्व करोगे ना, आप याद रखो एक तो कि हमेशा आप नंबर लाइन बनाते चलना, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन से क्या होता है ना, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। कैसे दूर होता है वो समझते हैं, फिर से एक बार अपन नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हम ब्लैक ले लेते हैं। ओके, ये नंबर लाइन हो गई हमारी, ये हो गया 1 2 3 4 0, ठीक है। और हम यहाँ पे बना लेते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो देखो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था, अगर हम कोई इंटीजर्स में हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो कैसे होता है, सेम इसमें हमारा रैशनल नंबर में भी वही फंडा लगेगा, ठीक है। तो अगर हमारे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनको हम ऐड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, तो वी विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। दो निगेटिव नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो वी विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। अगर सपोज हमने बोला -2 + -1, हमने दो नेगेटिव नंबर को जोड़ा, तो ऑफकोर्स ये -3 हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके। अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2, तो नंबर क्या रहेगा? पॉजिटिव। हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -2, क्या हो जाएगा? ये -4, ये आ जाएगा 4। हमने बोला -2 इंटू -2, तो दोनों माइनस से माइनस क्या हो जाते हैं हमारे? +4। ये भी हमने पढ़ा था इंटीजर्स में, करेक्ट। तो ये हमको याद रखना है। सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई इन डिवीजन। तो हमने बोला अगर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 2। हमने बोला 4 डिवाइडेड बाय -2, तो आंसर आ गया -2। हमने बोला 4 डिवाइडेड बाय -2, तो हमारा आंसर आ जाता है +2 या 2, है ना। तो सेम डिवीजन में भी हमको याद है कि ऐसे ऐसे होता था। तो सेम सारे हमारे जो इंटीजर्स के प्रिंसिपल हैं वही हमारे यहाँ रैशनल नंबर्स में काम आएंगे। तो अगर हम कोई दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, ओके, सपोज 1/2 प्लस से 2/3, इनको हमको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इसका नीचे में कॉमन मल्टीप्लायर ले लेते हैं। 2 और 3 का कितना आ गया? 6 आ गया, राइट। तो 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू ऊपर वाला क्या है? 1, 3 इंटू 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू ऊपर का कितना है? 2। ये हमारा कितना हो गया? 3 + 4/6, ये हमारा हो गया 7/6, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2, सिंपल वाला, ठीक है। तो हमारा आ गया ये 2, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, सॉरी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो ये हो गया 2/2, ये हमारा आंसर आ गया 1, ये भी करेक्ट है, ओके। अब ले लेते हैं एक और एग्जांपल, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। ये इसको जोड़ते हैं, तो हमारा आ गया यहाँ पे 4, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 1 प्लस 4 1 ज़ा 1, 1 इंटू 1, ऊपर में कितना हो गया? 3/4, तो 1 + 4 एंड 1 + 2, ये 3/4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया हमने सिंपल कि अगर हमको एडिशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, दो रैशनल नंबर का। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे चल के समझते हैं कि अगर हमको दो रैशनल नंबर का को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेम वही फंडा है जो हमने इंटीजर्स में किया था, बिल्कुल इसमें अपने को घबराना नहीं है। 1/2, ओके, -1/4, ओके, सिंपल वाला ले रहा हूँ मैं जानबूझ के। तो अभी फिर हमारा आ गया है 4। नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 1 -4 1 ज़ा 4 इंटू 1, ये हमारा हो गया 2 -1/4, ये हमारा हो गया 1/4। सो आप देखो 1/2 में से 1/4 अगर हमने माइनस किया, उसको घटाया, तो हमारे पास में कितना बचता है? 1/4 बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कोई भी नंबर दिया हुआ है। तो अगर किसी ने आपको ऐसा दिया है 3 1/2 -4 1/2, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, इसको सिंपल, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 + 1, 7/2
माइनस 4 2 8 + 1 9/2। अब इसको माइनस कर लो, इसको माइनस करेंगे तो आ गया 2, 7 - 9, तो ये आ जाएगा -2/2, तो ये हो जाएगा -1 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 × 2 1 आ गया हमारा आंसर, माइनस का माइनस रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे कोई भी नंबर दिए हुए किसी भी फॉर्म में तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। चलो अब आगे चलते हैं। अब समझ लेते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अगर हमको करना है मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2/3, दो हमारे पास में रेशनल नंबर हैं, एक है 1/2, एक है 2/3, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है। ठीक है, इसमें हमारा सिंपल है 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 3। हमने क्या किया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6, 2 1, तो आंसर इज 1/3। वेरी सिंपल। ठीक है, और एक एग्जांपल कर लेते हैं, 1/3 इंटू -1/6। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर के दोनों ले लो, तो 1 × -1 डिवाइडेड बाई 3 × 6, 1 और -1 -1 18, तो हमारा आंसर आ गया -1/18। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब आप बताओ हम इसका डिवीजन कैसे करेंगे? ठीक है, तो डिवीजन जो होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि डिवीजन जो जब भी हमको करना है तो उसको हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? सेम एग्जांपल लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाई से 1/6। अब इसको डिवाइड करना है तो मैंने आपको बोला था इसको जब हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दिस। अब ये डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं तो ये नंबर हमारे जो है फ्लिप हो जाएंगे दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो 2 जो है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम इसका जो हम ये है मार्क उसको बदल के डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2/6 इज 1/3। इसको करते हैं। ठीक है, 1/3 इंटू, अब क्या होगा बताओ, ये 6 और 1 जब रोटेट होगा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 6/1, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ गया, करेक्ट। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आंसर आ गया 2, 2 इज द आंसर। करेक्ट, बहुत सिंपल है। तो डिवीजन को जब भी करना है तो उसको याद रखो, उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लायर का उसको चिन्ह, उसका जो उसका वो सिंबल है उससे रिप्लेस करो, और जो जिसको हम डिवाइड कर रहे थे नीचे वाला जो सेकंड वाला पोर्शन था उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, उसको आप अल्टी पल्टी कर दो, ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, तो इससे अपना कोई भी डिवीजन भी हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब क्या है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये हो गया, और कुछ बचता है नहीं, बाकी बहुत सिंपल ही है ये चैप्टर। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको ये पूछा जाए कि -3/5 एक रैशनल नंबर है और एक है -1/3 दूसरा रैशनल नंबर, ठीक है, इन दोनों के बीच में और कोई रैशनल नंबर है क्या, बताओ। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा रैशनल नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, तो आप क्या करोगे? तो आप हमेशा ध्यान रखो कि ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम सेम सेम उस पर ले आएंगे। ठीक है, तो अब ये 5 3 है, दोनों अलग अलग हैं, तो अभी हमको इसके बीच के पता करना है, ये कौन बड़ा है छोटा है पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। इसके डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, इसको हम क्या करेंगे, -3/5 इंटू 3/3, तो ये कितना हो जाएगा, -9/15। करेक्ट, तो इसको हमने बदल दिया -9/15 में, वैल्यू सेम है, वैल्यू नहीं बदली हमने, ऊपर भी 3 से किया मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से, मतलब सेम वैल्यू है। अब इसको हम 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू 5/5, तो ये हमारा हो जाएगा -5/15। अब आप देखो, एक है -9/15, एक है -5/15, तो अब आपको नंबर लाइन में आप जा करके क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि ये कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 0 और, तो ये ऑफकोर्स ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में मिक्स फ्रैक्शन नहीं रही, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा। अब ये जो है इसके 5 ही हो रहे हैं और इसके 9 टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये 9 टुकड़ा है, ये 5 वाला है, तो उसके हिसाब से बड़ा छोटा यहाँ पे निकाल के और कर सकते हो, इसके बीच के और पार्ट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, लाइक -8/15, -7/15, -6/15, ये सब उसके बीच के नंबर्स आ जाएंगे, इन दोनों के बीच के। तो इस तरीके से आप इसके बीच के भी नंबर निकाल सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस उसका डिनोमिनेटर जो है उसको सेम कर लो, सेम करोगे तो आप फटाफट निकाल सकते हो। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, बाकी प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगी, खासकर जब भी आपके पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स हैं तो उसको ध्यान से करना। ठीक है, और जब भी आप SCF निकाल रहे हो तो उसको ध्यान से निकालो ताकि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, और बाकायदा स्टेप बाय स्टेप करना हमेशा, जब भी माइनस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है उसको ब्रैकेट में डालो तो ही आंसर सही आता है।
ठीक है। तो चलो फटाफट सारे क्वेश्चंस करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।